दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सर बसरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के अंदर। और मेरे साथ यहाँ पे जो टीम मेंबर हैं ये भाई नवीद हैं और पीछे जो कैमरामैन है वो तारक भाई हैं। तो हम 3 टीम मेंबर जो है मिल के यहाँ पर सांपों को ढूंढने के लिए आए हैं। पीछे आप हैबिटेट देख सकते हैं, पीछे पानी का ये पौंड है और इसी तरीके से यहाँ पे आप झाड़ियाँ वगैरह भी देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे चारों तरफ जो है मकई की फसल है और उस फसल के अंदर क्योंकि चूहे वगैरह आम होते हैं तो सांपों की पॉपुलेशन जो है वो चूहों की तलाश में वहाँ पे आम नज़र आ सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाएं तो यहाँ पे एक पानी की स्ट्रीम भी है, तो वहाँ पे भी सांप हो सकते हैं। तो यानी कि ये थोड़ा सा बंजर इलाका भी है, थोड़ा सा मैदानी इलाका भी है। यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सांप देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ हम तीनों मिलके जो है सांपों को ढूंढेंगे। ढूंढने का जो टाइम होता है वो आम तौर पर फजर की नमाज के फ़ौरन बाद सूरज निकलने तक और इसके बाद जो है मगरिब से लेकर तकरीबन रात के 10 बजे तक होता है। तो हम डेली बेस पे इन टाइमों के अंदर सांपों को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, जो सांप मिला उसको पकड़ के उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर झाड़ियों के अंदर हम सर्चिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान यहाँ पे नीचे आप देखें तो ये हमें स्किन मिली है सांप की, कैंचली जिसको बोलते हैं। ये देखें, ये आगे भी टुकड़े पड़े हुए हैं और वो आगे तक जो है जा रही है। तो यहाँ पर अब हम इसको उठाएंगे और आपको दिखाते हैं कि इससे जो स्किन है इससे कैसे सांप की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो ये मैंने उठा ली है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर जो शेप होती है स्केल्स की, इस पे फोकस करना है। तो ये जो शेप है ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ये जैसे पतंग होता है, पतंग की तरह ये देख सकते हैं आप बने हुए हैं स्केल। तो साइंटिफिक टर्म के अंदर हम देखें तो जो पतंग की तरह के वो स्केल होते हैं वो इंडियन रेड स्नेक के होते हैं। और इससे मिलता जुलता सांप जो होता है वो कोबरा सांप होता है। उसके स्केल जो हैं वो चावल के दाने की तरह के ओवल होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ वाजे करती है कि ये रेड स्नेक है, कोबरा नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे इसको उल्टा करें तो जो दुम का हिस्सा होता है, दुम के ऊपर जो नीचे वाली साइड पे स्केल बने होते हैं 2 कतारों के अंदर, उनको सब कार्डल स्केल कहा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ जो है कतारें बनी हुई हैं छोटे छोटे स्केल्स की। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये जो स्केल छोटे छोटे बने हुए हैं इनको हम काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद अगर इसकी तादाद जो है 65 से नीचे रहे तो इसका मतलब है कि ये कोबरा सांप है। अगर 100 से तजावुज़ कर जाए और 146 के दरमियान रहे तो इसका मतलब है कि ये रेड स्नेक है। तो ये जो हमने काउंट किए हैं इसकी तादाद जो है 100 से लेकर यानी कि ऊपर अबव चली गई है, 100 तकरीबन 16 स्केल हैं। तो इसका मतलब है कि ये रेड स्नेक है, कोबरा नहीं है। तो हम मज़ीद जो है आगे सांपों को ढूंढते हैं, देखते हैं हमें ये वाला सांप मिलता है या कोई और मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखें, ये गोदाम था, यहाँ पे ये गंदम के जो है तोड़े पड़े हुए हैं और इसके नीचे ये देखें ये सांप हमें नज़र आया है। तो यहाँ टेल से देखने के बाद मुझे ये जो है ना रेड स्नेक कंफर्म हुआ है। अभी पूरा ये नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ से मैं गारंटी शुदा बता सकता हूँ कि ये रेड स्नेक है, जो कि गैर जहरीला सांप है, जिसकी अभी हमने आपको स्किन दिखाई थी। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं निकालता हूँ, फिर जो है इसको पकड़ के आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये बोरी जो है अभी साइड पे हटाते हैं। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हटा रहे हैं और इसको मैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें ये रेड स्नेक है और माशाल्लाह काफ़ी लंबा है, हेल्दी सांप है। तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा जो है सीटी की आवाज़ भी निकाल रहा है, यानी कि जब इसको पकड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमला करता है। तो ये देखें ये गैर जहरीला सांप है। तो अभी मैं इसको जो है अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँ, फिर जो है इसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, इस सांप को ढूंढने का क्रेडिट जो है वो खान साहब को जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे अभी सांपों को ढूंढ रहे थे वहाँ झाड़ियों के अंदर, और अचानक से इन्होंने जो है हमें अलर्ट किया, एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकाली। हमें फ़ौरन से शक हो गया कि इनको कोई सांप मिला है। हम वहाँ से भाग के आए हैं। सिर्फ जो है बीच में जो है 2 मिनट का पैदल रास्ता था। तो यहाँ पर गोदाम के अंदर लड़के काम कर रहे थे, वो दाने वगैरह जो है उसकी बोरियाँ उठा रहे थे।
तो उनके नीचे इन्होंने ही सबसे पहले सांप को देखा है। तो दोस्तों ये सांप अभी मैंने हाथ के अंदर पकड़ लिया है। तो इसको इंग्लिश के अंदर इंडियन रैट स्नेक कहते हैं। इसके अलावा इसे ओरिएंटल रैट स्नेक कहते हैं। लोकल ज़बान के अंदर इसे रस्सा सांप कहते हैं। मराठी के अंदर या हिंदी के अंदर इसे दामन सांप कहते हैं। पश्तो के अंदर इसे शूतर मार कहते हैं, जबकि इसका साइंसी नाम टायस म्योकोसा है। इसे दामन इस वजह से कहते हैं क्योंकि हिंदी या मराठी में दामन रस्से को कहते हैं, और इसी तरह लोकल ज़बान में भी रस्सा कहते हैं क्योंकि ये सांप लंबी बॉडी का हामिल होता है और मोटा होता है, तो इस वजह से इसे रस्सा सांप कहते हैं। जो पश्तो में शूतर मार कहते हैं, शूतर भी रस्से को ही कहा जाता है और मार जो है सांप को कहा जाता है। तो इसे ओरिएंटल रैट स्नेक इस वजह से कहते हैं। ओरिएंटल असल में जो मशरकी ममालिक होते हैं उन्हें कहा जाता है, जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, इसके अलावा जो है इंडोनेशिया, बर्मा, यानी कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से इसे ओरिएंटल कहा जाता है। जबकि रैट स्नेक जो है इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा चूहों को खाता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सांप है। और अभी मेरे हाथ के अंदर जो आप सांप देख रहे हैं, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन जो है 4 फीट के दरमियान है, और इसकी मैं मैक्सिमम लेंथ की बात करूं तो ये 12 फीट तक जा सकते हैं। अभी तक जो है तकरीबन 11 फीट 9 इंच लंबा ये सांप रिकॉर्ड हो चुका है। दोस्तों अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो सबसे पहले आपने इसके हेड के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर आप देखें इसके जो होंठ हैं, होंठों के ऊपर आपको ब्लैक कलर की ऐसे धारियाँ नज़र आएंगी। ये इसकी सबसे वाज़ेह पहचान है, यानी कि ये सांप तकरीबन 7 से 8 कलरों के अंदर होता है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे उन 8 कलरों के बावजूद ये वाली जो जगह है ये बिल्कुल सेम आपको नज़र आएगी, यानी कि ये धारियाँ आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपने यही देखनी है कि यहाँ इसकी बॉडी के ऊपर वाले जो स्केल्स हैं ये जैसे पतंग होती है उसकी तरह के बने हुए होते हैं डब्बे की शक्ल में। तो ये इसकी दूसरी पहचान हो गई। और तीसरी चीज़ यहाँ पे इसकी दुम के ऊपर आप अगर देखें तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी दुम है। यहाँ पे आप गौर से देखें जैसे जाल बना होता है उस तरीके से इसकी दुम जो है वो जाल नुमा होती है। यहाँ भी आप देखें, ये देखें ज़रा, तो ये जाल नुमा बनी हुई है। जबकि अगर आप पेट को देखें तो पेट वाली साइड इसकी जो है या तो इस तरह थोड़ी सी पिलाहट माइल होती है, अदरवाइज़ वाइट कलर की होती है। दोस्तों अगर हम इनके ब्रीडिंग सीज़न की बात करें तो मार्च से लेकर मई के दरमियान जो है इनका मेटिंग सीज़न होता है। मेटिंग सीज़न के दौरान आप अक्सर देखेंगे कि जो नर सांप होते हैं वो आपस में जो है वो लड़ाई भी कर रहे होते हैं, यानी कि मादा के हसूल के लिए ये आपस में लड़ाई भी करते हैं। इसके साथ साथ ये टेरिटरी फाइट भी करते हैं, यानी कि अपने इलाके पर कब्ज़ा करने के लिए 2 नर सांप जो है आपस में लड़ाई करते हैं। उसमें जो जीत जाता है फिर वो इलाका उसका हो जाता है और दूसरा सांप जो है वहाँ से छोड़ के चला जाता है। और उसके बाद जो है इनका जिनसी मिलाप होता है। जिनसी मिलाप के बाद मादा जो है तकरीबन जो है 25 तक अंडे देती है, और अंडों में से जो बच्चे हैं वो तकरीबन मानसून के आगाज़ में निकल आते हैं, और बच्चों की लंबाई जो है वो तकरीबन 6 से 7 इंच होती है। तो ये सांप जो है अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये आम तौर पर धान की फसलों के अंदर, इसके अलावा जो गंदम वगैरह के या हमारे दूसरे अनाज के गोदाम होते हैं वहाँ पे, इसके अलावा जो नमी वाले जंगलात होते हैं वहाँ पे भी पाया जाता है। ये सांप सहराओं के अंदर नहीं पाया जाता, और इसके अलावा जो कलर वाली ज़मीनें होती हैं वहाँ पर नहीं पाया जाता, यानी कि जहाँ पे चूहों की पॉपुलेशन आमतौर पे ज़्यादा होती है ये सांप वहाँ पे पाया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर इस सांप की अगर हम बात करें तो ये सांप तकरीबन जो है पंजाब के सहराई इलाकों को छोड़कर सारे पंजाब के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा पूरे कश्मीर में और KPK के बेशतर इलाकों के अंदर और सिंध के अंदर भी मोस्टली इलाकों के अंदर पाया जाता है, और कुछ जो है कम बुलंदी वाले बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा ओवरऑल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें
तो ये सांप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इसके अलावा इंडोनेशिया, बर्मा, थाईलैंड वगैरह के अंदर पाया जाता है। दोस्तों अगर हम इसके शिकार की बात करें तो ये सांप चूहों को भी खा जाता है, इसके अलावा मेंढकों को, परिंदों के अंडों को, इसके अलावा जो है जो सॉफ्ट शेल टर्टल होते हैं यानी कि जो पानी वाले नरम खोल वाले कछुए होते हैं उनको भी खा जाता है। इसके अलावा जो बिल्लियों के अभी नए पैदा हुए बच्चे होते हैं या कुत्तों के छोटे बच्चे होते हैं उनको भी खा जाता है, क्योंकि ये जब ग्रो होता है तो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत मोटा हो जाता है। और वैसे भी सांप जो है अपने मुंह के डायामीटर से डबल जो है शिकार को निगल सकते हैं, तो इसलिए जो है ये सांप बड़े बड़े शिकारों को भी खा जाता है। और बाज़ औक़ात इसको दूसरे सांप खाते हुए भी देखा गया है। दूसरे सांप खाने के बिहेवियर को ओफियोफैगी कहा जाता है, जबकि ये सांप कैनिबलिज्म खसूसियत का हामिल भी है, यानी कि इस सांप को इसकी अपनी ही नस्ल के सांपों को खाते भी देखा गया है। अपनी बॉडी से थोड़े से लंबे सांप को भी बाज़ औक़ात ये सांप निगल जाता है। और अगर हम इस सांप के जहर की बात करें तो ये सांप टोटली नॉन वेनमस, मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला सांप है, यानी कि इसके अंदर किसी भी किस्म का वैनम नहीं पाया जाता। ये सांप अगर काट लेगा तो ऊपर ये वीडियो आप देख सकते हैं, अभी इसने मुझे काटा भी है और ब्लड भी निकला है, लेकिन इसके काटने से इंसानों की मौत वाक़या नहीं होती, यानी कि ज़ख़म जो है मामूली मरहम पट्टी से ठीक किया जा सकता है। तो ये सांप जो है हमारे माहौल का हिस्सा हैं। इन्होंने चूहों की, मेंढकों की, इसी तरीके से बाकी कुछ हशरात की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होता है। तो आपने जो कोशिश है वो ये करनी है कि अगर आप इसको पहचान लें तो इसको मारने से जो है गुरेज करें। तो दोस्तों जैसा कि हम कल सुबह भी सांपों को ढूंढते रहे हैं और जो सांप हमने पकड़ा था उसकी इन्फॉर्मेशन कल आपके साथ शेयर कर दी थी। उसके बाद कल नाइट को भी हम सांप जो है ढूंढते रहे हैं, लेकिन हमें कोई सांप मज़ीद नहीं मिला। और अभी जो है दोबारा से जो है सूरज गुरूब होने का टाइम हो गया है और मेरे साथ जो टीम मेंबर थे उनमें से एक टीम मेंबर जो है चेंज हो चुका है और अब मेरे साथ सुहेल भाई हैं और कैमरामैन वही हैं। तो हम तीनों मिलके जो है अब फिर जो है रात को सांपों को ढूंढेंगे, देखते हैं हमें कोई सांप मिलता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ी देर जो है सांपों को ढूंढा है और यहाँ पर फाइनली हमारी किस्मत दोबारा से खुल गई है। तो ये देखें, ये पत्थर पड़े हुए हैं सारे और पीछे इधर आप देखें ये पानी है और इधर भी पानी चल रहा है और पीछे मकई की फसल है। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये सारे पत्थर पड़े हुए हैं और पीछे भी सारी विल्डरनेस है और पीछे जो है कल्टीवेशन है सारी। तो यहाँ पर नीचे अगर देखें तो कैमरामैन अगर करीब आए तो यहाँ हमें सांप जो है छुपा हुआ नज़र आया है। यहाँ देखते हुए ये देखें आप, यहाँ पे हल्की सी दुम नज़र आई है, ये देखें। तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ये देखें जी, ये अंदर अंदर घुसता जा रहा है, ये देखें। तो ये सांप है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, तकरीबन जो है 11 से 12 इंच इसकी लेंथ है। तो इसका मैं अगर नाम बताऊँ तो इसको जो है इंग्लिश के अंदर रेड सैंडबुआ कहते हैं। ये देख लें, बिल्कुल छोटा सा है। इसके अलावा इसे जोहन सैंडबुआ भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम एरेक्स जोहनी है। लोकल ज़बान के अंदर पाकिस्तान में लोग इसे दो मुही के नाम से जानते हैं। तो इस सांप पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, मैंने वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कमेंट पिन किया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सांप क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कवर करके उसको जो है डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, तो अब हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते, तो यहाँ पे ही इसको छोड़ देते हैं जहाँ पे हमें मिला है, ताकि ये अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है जैसे जा रहा था उसी तरह जाए और अपने मर्ज़ी से जो है गुजार ले। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये आगे की तरफ जहाँ इसने जाना है तो ये देखें चला जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, जा रहा है। तो